नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा टैली के नए रिलीज़ के बारे में। टैली का नया रिलीज़ आ गया है। जी हाँ दोस्तों, रिलीज़ 5.1। पहले हम 5.0 में वर्किंग कर रहे थे, अभी टैली प्राइम का रिलीज़ 5.1 आ गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। हेल्प पे जाएंगे, यहाँ से अपग्रेड्स पे जाएंगे तो देख सकते हैं मेरा जो इंस्टॉल है टैली जो लेटेस्ट वो है रिलीज़ 5.1। ठीक है, इसके लिए आपके पास टैली सॉफ्टवेयर सर्विस वैलिड होना चाहिए। जैसे कि मेरा वैलिड देख सकते हैं 31 जुलाई 25 तक। तो अगर आपका टैली सॉफ्टवेयर सर्विस यानी TSS वैलिड है तभी आप अपडेट कर सकते हैं। अपडेट ना दिखे तो F12 करके शो ऑल रिलीज पर चले जाना, आपको जो लेटेस्ट होगा वो दिख जाएगा। अगर आप अपडेट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको TCS का रिन्यूअल कराना होगा। रिन्यूअल कराने के लिए आपको इस साइट पे आना है टैली सॉल्यूशन की। ठीक है, ये इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरी बहुत हेल्प होगी। आपको करना क्या है, रिन्यूअल पे आके यहाँ से टैली सॉफ्टवेयर सर्विस पे क्लिक करना है। यहाँ से आप रिन्यूअल करा सकते हैं। अभी टैली जो है 2 साल का रिन्यूअल ऑफर कर रही है, एक साथ आप 2 साल का करा सकते हो। चाहो तो आप एक सिंगल ईयर का भी करा सकते हो अपने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। अगर आपका सिल्वर वर्जन है, सिंगल यूज़र है तो सिल्वर लेंगे, मल्टी यूज़र है गोल्ड का है तो गोल्ड ले लेंगे, और आपका ऑडिटर वर्जन है तो ऑडिटर के हिसाब से लेंगे। तो दोस्तों जल्दी कीजिए, रिन्यूअल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कि टैली प्राइम के अंदर क्या क्या मेजर अपडेट आ गया है 5.1 में। एक एक करके समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। समझ रहे हैं ई-वे बिल के अंदर चेंजेस है। ई-वे बिल में क्या चेंजेस है, पिन टू पिन डिस्टेंस अब ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा जब आप ई-वे बिल बनाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। मैं यहाँ पे एक ई-वे बिल बनाने जा रहा हूँ। पहले बिल की एंट्री करेंगे, बिल के बेसिस पे ही ई-वे बिल बनता है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए पार्टी ले लिया, ये पार्टी लेके, और डिस्टेंस ये माल जा रहा है फरीदाबाद। एजेंट का नाम या कैरियर का नाम, बेसिकली ट्रांसपोर्टर का नाम आप यहाँ लिख सकते हो। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बिल्टी नंबर लिख दिया, सॉरी 3 दिसंबर का बना रहे हैं तो 3 दिसंबर 24 की डेट डाल दी। मोटर व्हीकल नंबर, गाड़ी नंबर लिख दिया। ठीक है, फिर बाकी डिटेल सेव कर दी। आज की डेट डालेंगे 3 दिसंबर। आइटम ले लेते हैं, ये मैंने आइटम ले लिया, क्वांटिटी ले ली, और यहाँ से इसका ये टैक्स कैलकुलेट होके आ गया। ई-वे बिल की डिटेल्स आ गई यहाँ पे। ठीक है, डिस्पैच फ्रॉम, और यहाँ पे शिप टू आ गया। ये देखिए, ये डिस्टेंस पिन टू पिन डिस्टेंस एज पर पोर्टल ये कैलकुलेट हो गया। ये कैसे आएगा, मैंने ओपन कर रखा था जब मैं चेक कर रहा था कि कैसे अपडेट क्या क्या आया हुआ है, तो इस ऑप्शन को मैंने अब ओपन कर दिया था। देखो ये ऑप्शन आपको F12 में जाके मिलेगा, शो पिन टू पिन डिस्टेंस एज पर पोर्टल। तो यहाँ पे मुझे शो पिन टू पिन डिस्टेंस एज पर पोर्टल, जो डिस्टेंस है ऑटोमेटिक कैलकुलेट 64 इसने किया, जो कि ई-वे बिल पोर्टल पे कैलकुलेट होता है। अगर आपको नहीं लगता कि भाई ये गलत कैलकुलेट कर रहा है तो आप इसको चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑन पोर्टल, इस पर क्लिक करना है। कई बार साइट चलती नहीं है, अभी चल गया। F5 करके इसको रिफ्रेश जरूर कर लेना। अभी टैली पे आएंगे, ये बोल रहा है कि फ्रॉम के अंदर पिन कोड ये है और टू के अंदर पिन कोड ये है। जो पार्टी का एड्रेस है उस पर पिन कोड ये है और आपका एड्रेस का पिन कोड ये है। तो ये पिन कोड आप भर के देख लो ई-वे बिल पोर्टल पे, आपको डिस्टेंस पता लग जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं, ये मेरा वाला पिन कोड ऊपर वाला, और ये जिस पार्टी को मैं भेजूंगा उसका पिन कोड। तो चलिए लिखता हूँ मैं 201102। 201102 आ गया। जिस पार्टी को भेजूंगा उसका कोड है 1204। 1204। ठीक है, यहाँ से कैप्चा लिखेंगे, कैप्चा लिख दिया, गो पे क्लिक कर दिया। देखिए डिस्टेंस कितना बता रहा है कि इस पिन कोड के पे जो डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली वो है 64 किलोमीटर।
और टैली पे अपना कितना कैलकुलेट कर रहा था, बिल्कुल सेम 64 कर रहा था। तो ऐसे आपका पिन टू पिन डिस्टेंस कैलकुलेट होगा ई वे बिल के अंदर, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। आपको यहाँ पे मैनुअल लिखने की ज़रूरत नहीं है और मैनुअल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपका पिन टू पिन डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक आपका डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। अब आप जब जो वर्क का चलान बनाएंगे तो उसमें ई वे बिल ईजिली बना सकते हो। मटेरियल इन या मटेरियल आउट का अगर आप चलान बनाते हो तो ई वे बिल ईजिली बना सकते हो। उसका फीचर अब आपको उसके अंदर दिखेगा। अगला बात करें दोस्तों तो जीएसटी रिटर्न्स के अंदर अपडेट है। अपडेट क्या दिखाता हूँ आपको, डिस्प्ले में जाके डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटीआर 1 में आएंगे। जीएसटीआर 1 में आके यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको अपडेट ये देखने को मिलेगा। जैसे जुलाई मंथ की पीरियड को खोल लेते हैं। इसमें अगर आपका कोई जीएसटी नंबर इनवैलिड होता है या इनएक्टिव होता है तो वो B2B से B2C में उस ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन का ऑप्शन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये B2B इनवॉइस है मेरे, ठीक है, ये सारे B2B इनवॉइस है। तो यहाँ पे देखो वैलिडेट पार्टी जीएसटीएन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, पार्टी का जो जीएसटी नंबर है उसका यहाँ पे दिख जाएगा आपको किसका किसका कैसा कैसा जीएसटी नंबर है, ठीक है, एड्रेस भी दिखेगा। अब आपको यहाँ पे फैच जीएसटी डिटेल, फैच डिटेल्स यूजिंग जीएसटीएन, इस पर क्लिक करना है। पार्टी के जीएसटी नंबर को वैलिडेट करेगा। देखो सारे एक्टिव है। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर इनएक्टिव होता, इनवैलिड होता, तो मैं उसको यहाँ पे B2B से B2C में कन्वर्ट कर सकता था। तो अब आप B2B से B2C में कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ पे आप बल्क में ही, ठीक है। उसके बाद जो अगला अपडेट है वो GSTR 2B से रिलेटेड है। जीएसटी के अंदर चेंजेस आया था, उसका API वर्जन 4 आ गया, ठीक है, API वर्जन 4 आ गया, जिसकी वजह से टैली के अंदर GSTR 2B डाउनलोड होने में, रिकन्सिलेशन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अभी वो अपडेट आपको देखने को मिलेगा। आप GSTR 2B को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो टैली के अंदर। जैसे कि अगर आपको अप्रैल 24 से लेके सितंबर 24 तक का GSTR 2B डाउनलोड करना है तो यहाँ पे ले लेते हैं 30/9/24, ठीक है, ये लिख लिया। मैं यहाँ पे एक्सचेंज पे जाऊँगा और डाउनलोड GST रिटर्न पे जाऊँगा। कॉन्फ़िगरेशन में जाके ये कॉन्फ़िगरेशन में आ गया और मैं यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ। कौन से पीरियड से, अप्रैल 24 से सितंबर 24 तक का, एक मिनट, सितंबर 24 तक का, ठीक है, अप्रैल 24 से सितंबर 24 हो गया। बाहर निकलेंगे यहाँ से, एस्केप करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। तो ये उन पीरियड का 2B डाउनलोड करेगा जिस पीरियड की मैंने कमांड दी है। थोड़ा सा टाइम लेगा, कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी आपको। इसमें GST नंबर, यूज़र ID और OTP डाल के इसका ऑथराइजेशन देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने पुरानी वीडियो में बताया हुआ कि कैसे डाउनलोड करना होता है GST रिटर्न टैली के अंदर, कैसे आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं 2B या GSTR 1। तो वो अब अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। इसकी रिटर्न मंथली है तो हर महीने का डाउनलोड करेगा। टोटल 6 महीने होते हैं, तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक मंथली 2B डाउनलोड कर लेगा। उसके अकॉर्डिंग वो रिकनसाइल करेगा। ये इस पर क्लिक करोगे, ये देखिए जिस पीरियड में कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी उसका डाउनलोड नहीं हुआ, ठीक है। बाकी जिसमें ट्रांजैक्शन थी उसका डाउनलोड हो गया। स्केप करके आप यहाँ पे देख सकते हो डाटा को, ये देखिए डाटा आ गया। तो ऐसे आपका 2B डाउनलोड हो जाएगा और आप यहाँ पे रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो चेंजेस है वो GSTR 1 से रिलेटेड है। GST रिटर्न से GST रिटर्न स्मूथ कर दिया। कोई भी अगर एरर है, मिसमैच होता है, आपने अगर गलत ट्रांजेक्शन्स करी है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ दिखेगी। उसमें कई डिटेल्स मैनुअली आपको हटाना पड़ता था, अब इसके अंदर ऑटोमेटिक कुछ डिटेल्स जो है वो वैलिडेट करेगा। बाकी जो चेंजेस है वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है। सैलरी पर्सन के लिए अगर आप TDS बनाते हैं टैली से, पेरोल अगर आप यूज़ करते हैं तो न्यू टैक्स रिज्यूम के हिसाब से अब टैक्स कैलकुलेट होगा इस नए वर्जन में। तो समझ गए दोस्तों, ये था एक कमाल का कंटेंट जो आपके सामने लिखा है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।